जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको लगा कर ही जाइए। देखिए प्रैक्टिस सेट पहला है, ठीक है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। एक दिन में कम से कम हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपका क्या विचार है, आप एक दिन में कितना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पहला देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा सभी लोग। देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो देश के केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, तो यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान के से मिलान करें। मिलान करना है। देखिए बालको का संबंध हो जाएगा आपका कोरबा से, बालको का संबंध कोरबा से हो जाएगा। इसको का हो जाएगा आपका, इसको का संबंध आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बर्नपुर से। और NFL का संबंध आपका हो जाएगा भटिंडा से। और ICF का संबंध आपका हो जाएगा चेन्नई से। ऑप्शन नंबर इसका अनुसार सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 10 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं। तो नदी के इन मोड़ों को हम लोग ये विसर्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विसर्प है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। और देखिए अभी तो प्रैक्टिस सेट ये पहला है, हम लोग कम से कम एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम डेट भी आ गया है, एग्जाम सिटी भी आ गया है, ठीक है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है। तो पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई आपका 30 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 30 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो जो कुचिपुड़ी है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक संगीत से। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो विजय उत्सव के नाम से हम्पी त्योहार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, हम्पी त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना आपका है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खाली स्थान में लड़कियों के लिए स्कूल का स्थापना की। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्थापना किए थे स्कूल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका PDF भी दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग PDF ही चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सालबाई के संधि पर हस्ताक्षर हुआ था आपका 1782 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1782 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, मतलब सही है। तो देखिए जो लू होता है ना ये गर्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। लू क्या होता है, गर्म। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं पूरा ये एकदम इसमें चिल्लाना पड़ता है, पूरा जोर जोर से बोलना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है। बस आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक बटन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है।
तो मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि आपका होती है 8.81 इंच से लेकर आपका 9 इंच तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 ले 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो ये नागपुर सड़क योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर सड़क योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसके द्वारा यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? यह किसके द्वारा पता चलेगा? तो यह रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? उत्पन्न आवर्धन आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है? तो ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? तो गजनी का जो सुल्तान महमूद है यह किस चोल राजा का समकालीन था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। सैर ए गुल फरोसन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो सैर ए गुल फरोसन जो है दिल्ली में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी कर के रूप लिया जाता है? तो चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी कर के रूप में लिया जाता है आपका जबरन सरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबरन सरम। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनप्रीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको अभी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है? आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 25 नंबर है। भूगर्भशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूगर्भशास्त्र के रूप में जेम्स हटन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स हटन। 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम या विषय क्या था? तो ये प्लेनेट वीएस प्लास्टिक का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया? तो ये सभी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी को। नेक्स्ट है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंध है? अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368। मिर्जा कमरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो मिर्जा कमरान जो था ये हुमायूं का भाई था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं का भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत खाली स्थान में शुरू की गई थी? तो ये राजस्थान में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है। आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी में पारित किया गया था? तो आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी ये कब पारित हुआ था? तो ये 1878 में हुआ था पारित। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1878 में। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नर्मदा नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियां से संबंध थी, यानी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, तो ये बोले थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे एक चालुक्य के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालुक्य। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? तो यह फेफड़े का आयतन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेफड़े का आयतन। नेक्स्ट है, सरल उपकला ऊतक होती है, तो सरल उपकला ऊतक एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सरल उपकला ऊतक एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम टाइलिन एमाइलेज में पाया जाता है। जो एंजाइम टाइलिन होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो लार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विषाणु की विशेषता है? विषाणु की विशेषता बताना है, तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? लाल किला पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पिवोटिंग जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 120 उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो विभाजन का वर्ष 1991 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 को। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इटली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली के द्वारा। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में हुआ था। भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की? तो 3 बार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 3 बार की। अब देखिए इसके आगे अब रीजनिंग और मैथ है, ठीक है। तो हम लोग प्रतिदिन ये जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रतिदिन हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट पहला था, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बताइए कि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए या मतलब कितना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं एक दिन में, आप लोग कमेंट बताइएगा जरूर। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को कैसा लगा कमेंट बता दीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।